तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज का है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट, कैसे किया जाता है, ये समझेंगे। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट दो टाइप का होता है। रिस्क मैनेजमेंट देखो, फर्स्ट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सेकेंड होता है रिस्क पर ट्रेड। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है समझते हैं। मान लो हमारा शेयर है टाटा मोटर्स का। ठीक है, 600 का है। ठीक है, 600 का है। अब इसमें एसएल कितना रहेगा हम लोग का? तो एसएल जाहिर सा बात है, अब आदमी तो 10% 15% तो नहीं रखेगा ना। अब इस पे एसएल रहेगा हम लोग का ऑप्शंस में 2 पॉइंट का। ठीक, 2 पॉइंट एसएल। और टारगेट हम लोग कितना रहेगा? 4 पॉइंट का टारगेट। ठीक, मतलब हो गया हमारा 598 का एसएल, 64604 का टीजी। ठीक ना। अब इस पे समझो, बात समझो क्या होता है इस पे। देखो, रिस्क मैनेजमेंट होता है यही चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड होता है ये चीज है। जैसे हम लोग का टाटा मोटर्स का शेयर है 600 का। अब उस पे हम लोग 1:2 का लेके चलेंगे। 1:2 का कैसे? मतलब 1.2 पॉइंट का हम लोग का ऐसे रहेगा, 4 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अब इस पे जैसे कोई भी शेयर बाय करते तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट रहना चाहिए हमेशा, तब जाके प्रॉफिट देता है मार्केट। ऐसा नहीं कि नहीं देता है। हम लोग यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहे हैं, तो रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहे हैं। अब इसमें देखो, इस पे होता यही है, 1:2 का रेशियो आ गया ये। 1:2 का रेशियो आ गया ये। 1:2 का रेशियो आया। जैसे मार्केट में एंट्री लिए तो हम लोग तो 599 का तो ऐसे रखेंगे नहीं, या 5601 का टारगेट रखेंगे नहीं 1:1 में। जैसे कोई चीज़ लिए, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग का एक्स 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 है, देखो 5। ठीक है, 5 5 है। ठीक, तो अब यहाँ पे समझो बात को। ठीक है, 1 वीक में हम लोग ट्रेड लिए 10। 1 वीक में ट्रेड लिए 10। ठीक, अब 10 ट्रेड लिए तो जाहिर सा बात है 10 तो 10 करेक्ट जाएगा नहीं। 1 2 3 लॉस लगेगा इस पे, या 5 मान लो, 5 लॉस लग गया। 5 लग गया हम लोग का, लॉस लग गया। अब इस पे हम लोग का 1:2 का रेशियो के हिसाब से है, मतलब 2 पॉइंट का एसएल, 4 पॉइंट का प्रॉफिट। 2 पॉइंट का एसएल, 4 पॉइंट का प्रॉफिट। ये हम लोग का है कितना? 1:2 रेशियो। 5 ट्रेड गलत कर देते, 5 ट्रेड में हम लोग का लग गया लॉस। तो हम लोग का लॉस कितना लगा? 4, 2 रुपए का। ठीक, अब 5 ट्रेड सही है, प्रॉफिट कितने का आया? 4 रुपए का। हम लोग तब भी प्रॉफिट में हैं। ठीक है, लॉस लगने के बाद भी हम लोग प्रॉफिट में 10 दिन में, 10 ट्रेड में, 1 वीक में 10 ट्रेड लिए, तब भी हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि लॉस में हम लोग चल रहे हैं प्रॉफिट में। मान लो हम लोग 1:1 का लेते। ठीक है, 1:1 का हो गया हम लोग का। मान लो हम लोग 1:1 का ट्रेड लेते, जैसे 600 का है, तो हम लोग इसमें 599 का एसएल रख दिए, 601 का टीसी रख दिए, टारगेट रख दिए। तो इसमें प्रॉफिट कहाँ है? अब इस पे समझो। ठीक है, अब इस पे समझना। इस पे हम लोग का 1:1। अब इस पे मार्केट क्या करता है? जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक, फिर 1 वीक में, 1 वीक में ट्रेड लिए 10, 5 लॉस लगा। तो अब इस पे 5 हम लोग का इस पे लॉस लग गया, 5 प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट में कितना है? तो 1 रुपये। लॉस में कितना है? 1 रुपये। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का, नेट प्रॉफिट होगा 0। और इस जगह में नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे हम लोग का? तो अब यहाँ पे बात समझो। ठीक है, अच्छे से समझो। हम लोग 600 का टाटा मोटर्स बाई किए, 2 पॉइंट का एसएल में, 4 पॉइंट का टारगेट में, 1:2 का रेशियो में, 598 का एसएल, 604 का टारगेट। तो 1 वीक हम लोग 10 ट्रेड लिए, 5 में लॉस लगा। तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ? मान लो 5 दिन लॉस लगा, 1:2 का रेशियो से -2 रुपए। और 5 दिन प्रॉफिट हुआ, 1:4 का रेशियो से +4 रुपए। तो यहाँ नेट प्रॉफिट कितना हो गया हम लोग का? नेट प्रॉफिट हो गया हम लोग का यहाँ पे 1 मिनट 10 रुपए का। ठीक है,
और वही मान लो 1:1 का हम लोग रेशियो लेते हैं, ठीक है, 1:1 का रेशियो लेंगे हम लोग। तो 600 का है हम लोग का टाटा मोटर्स, एसएल रहा 599 का, टारगेट रहा 601 रुपए का। 1 वीक में 10 ट्रेड लिए, 5 में लॉस लगा, 5 में लॉस लगने के बाद -1 हुआ, इस पे लॉस लगा, +1 हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, 0। ऐसे में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ऐसे में प्रॉफिट कभी नहीं होगा। स्टॉप लॉस से बड़ा नहीं रखोगे तब तक तुम प्रॉफिट में घुसोगे ही नहीं। तो हमेशा प्रॉफिट में आने के लिए तुमको अपना टारगेट स्टॉप लॉस से बड़ा रखना होगा टारगेट। और एनालिसिस करना जरूरी है, टेक्निकल फंडामेंटल सारा चीज देखो तब। अब मान लो तुम ले लिए कोई रिलायंस ले लिए, ठीक, उसका प्राइस है 300, तुमको लग रहा है वो जाएगा 308, तुमको लग रहा है टेक्निकल एनालिसिस किए, फंडामेंटल किए, तुमको लग रहा है कि 308 जाएगा, वहाँ प्रिपरेशन सही है उसको लेके, लेकिन तुम 308 तक का वेट मत करो, 306 307 में निकलो। फिर तुम्हारा जितना मतलब तुम्हारा जो माइंडसेट है उससे 1 पॉइंट कम लेके चलो मार्केट में, प्रॉफिट में रहोगे। जैसे देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर सब जो रहते हैं, जैसे अदानी हो गए, राकेश झुनझुनवाला सर हो गए, ये सब जो है वो लोग है बस लॉस करने का 1%, ठीक है, वो लोग सिर्फ लॉस करते हैं 1%, मैक्सिमम 2%, मैक्सिमम 2%, इससे ज़्यादा वो लोग कभी लॉस नहीं करते हैं। इन लोग का अकाउंट ट्रेड रहता है करोड़ों में, हम लोग का कितना है, हम लोग का रहता है 1 लाख 2 लाख, हम लोग का रहता है इतना। अब इस पे हम लोग मान लो 2% लॉस करते हैं, 2 लाख में 2% का लॉस करते हैं, यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा वैल्यू, 96,000, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर 4% का प्रॉफिट करते हैं 2 लाख में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,08,000 का, ठीक। इस पे मेरा लॉस कितना हुआ, इस पे मेरा लॉस कितना हुआ, 4,000 का, इस पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 का। अब यहाँ पे अगर मान लो 1 वीक में हम लोग 10 ट्रेड लेते हैं, ठीक, 10 में 5 लॉस लगता है, 5 प्रॉफिट आता है, इसमें भी सेम प्रोसेस, 5 लॉस लगता है, 5 प्रॉफिट आता है, तो हम लोग का कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर 5 लॉस लगता है 5 प्रॉफिट में आता है, 10 दिन तो कोई भी भैया लॉस प्रॉफिट कर नहीं सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप लोग कर सकते, ना कोई और ट्रेडर कर सकेगा, ऐसा कोई नहीं है जो प्रॉफिट करता है रेगुलर, लॉस लगता है सारे को। और इस पे 10 ट्रेड लिया, 5 प्रॉफिट में गया, 5 लॉस में गया, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना बचा, 4,000 का प्रॉफिट बचा। मतलब तुम लोग अगर टेक्निकल चलोगे, फंडामेंटल चलोगे, रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे, 2% 4% 1:1 1:3 का प्रॉफिट लॉस लेके चलोगे ना, तुम लोग को लॉस जल्दी लगेगा नहीं, वैसा लॉस नहीं लगेगा, तुम लोग तब भी प्रॉफिट हो रहोगे। खाली यही है, इस पे तुम लोग को रिस्क मैनेज करना होगा कि हाँ। अब किसी किसी का होता है क्या, जैसे ट्रेड ले लिया, वहाँ पे आ गया लॉस में, अब माइंड ब्लैंक हो जाता है कि नहीं नहीं अब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, वैसे होता है, वैसा और डीप लॉस जाते हो, तो लॉस सहना सीखो। अगर प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट तुम सोचे हो कि हाँ 206 देगा, 205 तक का रखो, 207 206, ठीक है, 206 आ गया, अब नहीं यहाँ से 210 जा सकता है, वैसा नहीं करो, वैसा वहां से अगर अचानक गिरा मार्केट, जो प्रॉफिट अच्छा लॉस में जाओगे, बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा, तो वैसा काम नहीं किया करना। टेक्निकल चलो, फंडामेंटल चलो, रिस्क मैनेज करके चलो। और समझ आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।